दिल्ली मेरी प्यारी दिल्ली, राजधानी दिल्ली, क्या तुम सभी के लिए इतनी प्यारी हो? आज हम आए हैं भीड़ में दिल्ली में महिला सुरक्षा के बारे में बात करने। अगर देखा जाए वैसे वुमेन सेफ्टी इज नॉट एट दैट लेवल इन दिल्ली अभी भी, बट गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी इनिशिएटिव्स हमको लेती दिखती है। अभी अकेली बाहर जाती है, कई दफा जाती होंगी, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई मेल होना चाहिए या आपकी दोस्त ही हो? अभी इतनी सेफ्टी नहीं है। शाम को आप कितने बजे तक सोचती है कि आप बाहर रह सकती है, उसके बाद फिर आपके लिए सेफ नहीं है? जो एक लड़की बिल्कुल बेझिझक होकर घर से बाहर जा सके, उसके लिए कोई किसी की खराब निगाह ना हो। बहुत से बस सलूक इंसान ऐसे होते हैं कि जो अपना उसमें भी काम कर देते हैं, बदतमीजी का, छेड़छाड़ का, गंदी निगाह का, सब कुछ कर देते हैं उसके साथ में। तो अगर हैदराबाद और दिल्ली का तुलना की जाए तो आपको क्या लगता है कौन ज्यादा सेफ है? हैदराबाद में ज्यादा सेफ्टी है वुमेन्स को लेकर के कि दिल्ली ज्यादा सुरक्षित है? आज हम आए हैं भीड़ में दिल्ली में महिला सुरक्षा के बारे में बात करने, और हम जानेंगे महिलाओं से ही कि दिल्ली में किस तरीके से 2011 के बाद महिला सुरक्षा को लेकर के कुछ बदला भी है कि नहीं, और कुछ बदला है तो क्या है, और नहीं बदला है तो आगे क्या उनके हिसाब से बदलना चाहिए। दिल्ली की औरतों से जानते हैं, चलिए मेरे साथ। दिल्ली सुनते ही हमारे दिमाग में बहुत तरीके की विचार आते हैं। दिल्ली राजधानी भी है, लेकिन दिल्ली खबरों में ज़्यादातर महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के लिए चर्चित रहती है। और आज इस वक्त हम आए हैं इंडिया गेट के पास, जहाँ पे हम कुछ महिलाओं से इस बारे में बात करेंगे कि 2011 में क्या हुआ था। उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। 2011 के बाद से दिल्ली में किस तरीके से महिलाओं की जो हालात है वो सुधरे हैं, और क्या क्या और आगे उन्हें लगता है कि सुधार होने चाहिए। इस वक्त हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी हुई है। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम फरहीन सैफी है जी। आप दिल्ली की रहने वाली है? कहाँ से आप? मैं इस्लामपुर साइड। आपको क्या लगता है कि अभी कितनी सेफ हुई है दिल्ली वुमेन्स के लिए? आप एक के लिए अभी तो 1% भी ऐसा नहीं लगता है कि 1% नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो तो अभी इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा कि कितनी सेफ्टी हुई है और कितनी नहीं हुई है। बिल्कुल। जैसे कि आप कभी अकेली बाहर जाती है, कई दफा जाती होंगी, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई मेल होना चाहिए या आपकी दोस्त ही हो? इस पे आप क्या बोलते हैं? बिल्कुल होना चाहिए साथ में जाने के लिए। अभी इतनी सेफ्टी नहीं है। शाम को आप कितने बजे तक सोचती है कि आप बाहर रह सकती है, उसके बाद फिर आपके लिए सेफ नहीं है? बस 9 PM, हद से हद। सिर्फ 9 बजे के बाद? उसके बाद नहीं। मैम, आप बात करना चाहेंगी? आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम चांदनी है जी। आपको क्या लगता है कि दिल्ली 2011 निर्भया कांड हुआ था, जैसे कि उसके बारे में तो मैं अभी बात करना शुरू करूं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उसके बाद से कितना कुछ सुधार हुआ है दिल्ली में या नहीं हुआ है आपके हिसाब से? आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो लगता है कि अभी ज्यादा इतना कोई खास सुधार नहीं है। हाँ, बस वही है, अपना नजरिया बना ले हम जैसा भी, वही सही है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा है, बुरा सोचेंगे तो बुरा है। और आपको क्या लगता है कि किस तरीके से और सुधार की जरूरत है? क्या करना चाहिए सरकार को आपके हिसाब से? सरकार को बस अपना काम अच्छे से करना चाहिए। हाँ, जो एक लड़की बिल्कुल बेझिझक होकर घर से बाहर जा सके, उसके लिए कोई किसी की खराब निगाह ना हो और खराब काम ना हो, गलत काम ना हो, बस ऐसा ही होना चाहिए। तो लड़की अपने आप में ये फील कर सकती है कि हाँ, हम जो करना है वो सही है। और आप को क्या लगता है कितने बजे तक और आप बाहर रह सकती है? और देखो, अगर ज़रूरत पड़े तो हमारा जितना टाइम हमारे लिए अच्छा है उतने टाइम के लिए हम रह सकते हैं बाहर। बेज़रूरत कोई फायदा नहीं है। ज़रूरत है तो रात के 9 बजे से क्या 12 बजे तक भी घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, अपना काम पूरा कर सकते हैं। बाकी और कभी ऐसा भी होता है ना कि आप अगर किसी आदमी के साथ भी है, मर्द के साथ भी, उसके बाद भी कुछ छेड़छाड़ की चीज़ें हो जाती है, उसके साथ भी हमें अपने आप को थोड़ी बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ जाती है। हमारे साथ कहने को आदमी होते हैं, लेकिन बहुत से बस सलूक इंसान ऐसे होते हैं कि जो अपना उसमें भी काम कर देते हैं, बदतमीजी का, छेड़छाड़ का, गंदी निगाह का, सब कुछ कर देते हैं उसके साथ भी।
बिल्कुल। मैम, आप अपना नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम रिहाना है। जी रिहाना जी, आपको क्या लगता है कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के क्या प्रावधान किए जा रहे हैं या कुछ करने की ज़रूरत है अभी? देखो जी, पहली बात तो यह है कि मैं पहले दिल्ली में रहती थी। हाँ। और अब मैं अपने बेटे के साथ रहती हूँ, मुरादाबाद भी रहती हूँ। अच्छा। और हैदराबाद भी अच्छा, रहती हूँ। आप मतलब हैदराबाद से हैं? आदमी है नहीं मेरे। अच्छा जी। हाँ, आदमी है नहीं मेरे। आप अपने बेटे के साथ रहती है, सिर्फ आप और आपका बेटा घर पे। हाँ। तो कभी आप अभी यहाँ दिल्ली में कब से हैं आप? दिल्ली में तो मैं अपनी लड़कियों के यहाँ आती हूँ मैं। अच्छा, वैसे आप हैदराबाद से है। हाँ। तो अगर हैदराबाद और दिल्ली का तुलना की जाए तो आपको क्या लगता है कौन ज्यादा सेफ है? हैदराबाद में ज्यादा सेफ्टी है वुमेन्स को लेकर के कि दिल्ली ज्यादा सुरक्षित है? दिल्ली दिल्ली ज्यादा सुरक्षित है हैदराबाद से? हाँ। कैसे? हाँ, दिल्ली ज़्यादा है। ये कैसे बोल सकते हैं आप? हैदराबाद की हालत दिल्ली से भी ज्यादा गंभीर है, मतलब वहाँ औरतें। हैदराबाद में अभी इतनी रही नहीं हूँ मैं। हाँ। मैं सिर्फ 3 महीने रही हूँ हैदराबाद में। अच्छा। पहली मर्तबा जाके। हाँ, हाँ, अभी ज्यादा पता नहीं है मुझे हैदराबाद के बारे में। अच्छा। हाँ, तो क्योंकि मेरे तो शादी भी यहीं हुई दिल्ली में। हाँ, हाँ। और मेरे बच्चे भी यहीं हुए। अच्छा, दिल्ली में। हाँ। और मैंने 3 बच्चों की शादी भी यहीं करी। हाँ। अपने बच्चों की। आज आपकी कितनी बेटियां हैं बताया आपने? मेरी 3 बेटियां हैं। 3 बेटियां हैं। हाँ, ये एक ये बड़ी बेटी है। हाँ। इससे छोटी ये है कि इससे छोटी है बेटी, मेरी बेटी। तो ये तीनों आपकी बेटियां मेरी 3 हैं। बेटियां तो हैं। ये मेरी नवासी है जो इधर बैठी थी अभी। तो एक माँ होने के नाते 3 बेटियों को आपने पाल पोष के इतना बड़ा किया है, तो इस हाँ। तरीके की ना कुछ सिचुएशंस आपने झेली होंगी कभी हाँ। आपकी बेटियों के साथ कुछ? हाँ, हुआ है ऐसा। किस मगर तरीके से आप उन सब चीजों से निपटी? क्या मतलब- सिखाया आपने? क्या सीख दी अपनी बेटियों को? हमने अपनी बेटियों को अच्छी बातें सिखाई हैंगी हम्म, कि मतलब ये कहीं अच्छी ऐसी जगह जाओ हाँ कि जहाँ सुरक्षित जगह हो। हाँ, ये तो है। ऐसा में सुरक्षित जगह अपने जाना से चाहिए। जितनी सुरक्षा हाँ, हो सके आप अपने से जहाँ जितनी सुरक्षा हो सके हाँ। इतनी जगह जाओ तुम। जैसा कि अभी हमने कुछ महिलाओं से बात की जो दिल्ली की ही रहने वाली थी, और उनसे बात करके हमें पता चला कि दिल्ली में अभी भी 2011 से कुछ ज़्यादा बदला नहीं है। हमारे साथ अभी कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स जुड़े हैं। आपका नाम क्या? सचिन तनेजा। आप कहाँ से हैं? मैं पंजाब से, लुधियाना से। और दिल्ली में कब से रह रहे हैं? दिल्ली में कुछ 1 साल से रह रहा हूँ। 1 साल से आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है 2011 का आपने केस सुना होगा, उसके बाद से आप जो ऑब्जर्व करते हैं दिल्ली में कितना कुछ वुमेन सेफ्टी के लिए बदला है? अगर देखा जाए वैसे वुमेन सेफ्टी इज नॉट एट दैट लेवल इन दिल्ली अभी भी, बट गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी इनिशिएटिव्स हमको लेती दिखती है। जैसे ओनली वुमेन पीसीआर्स दिखते हैं, वुमेन्स के लिए स्पेशल पब्लिक टॉयलेट्स दिखते हैं, ओनली वुमेन पुलिस बूथ्स दिखते हैं, वो वुमेन रिजर्वेशन हो गई मेट्रोज में, बसेस में फ्री टिकट्स। बट आफ्टर ऑल दिस ऑल्सो पुलिस के एफर्ट्स के बावजूद वो इतना एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे उस चीज़ को। वो बना दिया है बट एग्जीक्यूशन में दे आर स्टिल वीक। अभी भी विमेंस को बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। आई सीन दैट फ्रॉम माई आइज। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ भी जाता हूँ, सीन पीपल स्टेयरिंग, पीपल passing out comments, and we also end up in fights, but that's not a solution all the time. तो अभी भी I think government and police should do more into this. They should execute it more better. कर रहे हैं बट एग्जीक्यूशन इज नॉट एट दैट लेवल जिस लेवल पे शो करते हैं। मतलब गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश करे लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा एग्जीक्यूट बिल्कुल। एज अ मेल, जैसे आप लोग कभी शाम को बाहर जाते हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ और ऐसा कोई केस हो जाता है, ऐसा कोई इंसिडेंट, तो आप वहाँ पे क्या इनिशिएटिव लेते हैं? पहला इनिशिएटिव तो होता है कि जो हमारे साथ अगर वो फीमेल फ्रेंड अगर कोई ऐसा देख रहा है या कुछ करने की कोशिश करता है तो वी कीप हर सेफ पहले तो, कि उसको सेफर साइड पे कर दें, वी कम एट द फ्रंट। एंड उसके बाद यही होता है उस बंदे को पकड़ के गिव हिम टू द पुलिस। देयर इज नो सेकंड चांस इन सच केसेस। हमारी माँ होती है, हमारी बहन होती है, डिसरिस्पेक्टिंग अ वुमन इज नॉट एट एनी पॉइंट एक्सेप्टेबल। अगर हमारी मदर या सिस्टर के साथ होगा हम सॉरी पे उसको छोड़ नहीं देंगे, उसके मारेंगे तो उसका वो भी बनता है, उसको पुलिस का देना उसका वो भी बनता है। ईव टीचिंग एंड मोलेस्टिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन आजकल क्या है ना, विक्टिम कार्ड का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। बोलते हैं कि लड़कियां भी विक्टिम कार्ड खेलती है और ऐसे बोल देते हैं कि क्या पता उस लड़के ने कुछ नहीं किया, हमने दोनों साइड से नहीं देखा। अब मतलब लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं इस पे, आप क्या? जिन्होंने दोनों साइड से नहीं देखा तो उनको दोनों साइड से फिर देख लेना चाहिए। अगर विमेन गलत है तो शी इज ऑल्सो रॉन्ग, उसको भी उसकी सजा मिलनी चाहिए। इक्वालिटी है, सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं कि विमेन को मेल से ऊपर ले जाओ, वी टू कीप देम इक्वल एट अ इक्वल लेवल। तो अगर फीमेल की गलती है, लड़की गलती है, उसको उसकी गलती का बताओ। अगर लड़के की गलती है तो उसको डेफिनेटली उसकी गलती का बताओ। चीज़ होना चाहिए आपको। अगर आप कोई कहता है जी हमने दोनों साइड नहीं सुनी तो फिर आप दोनों साइड सुन के आओ। जस्ट घर बैठे बैठे बोलो मत कि हमने दोनों साइड नहीं सुनी। सुनो, समझो और फिर एक ओपिनियन बनाओ। मीडिया को जनरली कहते हैं वो चाहिए, टीआरपी चाहिए। तो
वो सिर्फ विमेन दिखाएंगे। अगर ठीक है तुमको नहीं दिखना, तुम खुद जाओ, अगर तुमको इतना इंटरेस्ट है, तुमको उस चीज़ आ रहा है जानना है, तो जाओ उस बंदे से मिलकर। सिर्फ घर बैठे कमेंट्स पास करना है, किसी को क्रिटिसाइज करना है इज नॉट अ सोल्यूशन। या तो गवर्नमेंट में आने की कोशिश करो, कुछ बदलाव करो, या फिर शांति से बैठ जाओ। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते, लेट पुलिस डू देयर वर्क। आप पंजाब से, तो आपको क्या लगता है कि पंजाब और दिल्ली में कितना अंतर है इस मामले में? इस मामले में पंजाब इज मच मोर सेफर फॉर विमेन। हमारे वहाँ पे लड़कियाँ दिन हो चाहे रात हो, दे गो आउट। हमारे पिंड होते हैं, लोग कहते हैं पिंड में सेफ नहीं है, दे आर वेरी सेफ। हमारे वहाँ अगर एक लड़की को कोई ज्यादा घूरता भी है, वो बंदा सही सलामत घर नहीं जा सकता। ये मेरे वर्डिंग्स है। वहाँ पे किसी लड़की को आप ज्यादा तेज घूर भी नहीं सकते। हमारे पंजाब का ये रूल, अगर मैं हूँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, मेरी बहन है, वो अपने दोस्त की बहन से भी ज्यादा फ्रैंक नहीं होते कि वो लड़की और उसकी बहन है। यू स्टे इन लिमिट्स। दिस इज द ब्यूटी ऑफ पंजाब। एवरीवन रिस्पेक्ट्स वुमेन देयर। इन दिल्ली आल्सो दे डू, बट दे नीड अ चेंज हियर। दिल्ली में बहुत सारा कल्चर है, मिक्स है, इस वजह से दे नीड अ चेंज हियर। और इसमें सिर्फ गलती मेल की नहीं है, कई जगह ऐसा 1-2% विमेन्स की भी आती है जहाँ पे वो फेक फेमिनिज्म करती हैं, उस वजह से विमेन का भी जो एक इमेज है वो बिगड़ती है। ये तो है, बिल्कुल। थैंक यू सचिन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कुछ प्रावधान सरकार की तरफ से हुए हैं, लेकिन वो इतने पर्याप्त नहीं है। अभी भी वो असुरक्षित महसूस करती है। दिल्ली में शाम को 9 बजे के बाद वो बाहर निकलना प्रेफर नहीं करती। दूसरे शहरों से भी लड़कियां यहाँ आती है, वो भी कोशिश करती है कि जो उनकी शिफ्ट लगे वो हमेशा नाइट शिफ्ट ना हो, वो मॉर्निंग शिफ्ट हो। और साथ ही अभी हमें एक सज्जन मिली थी जिन्होंने हमें बताया कि हैदराबाद दिल्ली से ज़्यादा असुरक्षित है। ये एक और नया मुद्दा हमें जानने को मिला। जल्दी आपको इस पर भी हमारे चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगी। तब तक के लिए देखते रहिए रैप अप। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।